Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9th, important chapter, and it's your last chapter, that is waste management, right? The waste management, I am taking the candidate concise biology for you, right? Now here first is see, accumulation of waste poses serious problems to the environment. जैसे ही जैसे वेस्ट एक्यूमुलेट होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है एनवायरनमेंट के. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंट्रीब्यूटिंग अ लिटिल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल दिस प्रॉब्लम इज हार्ड टू सॉल्व. जैसे ही जैसे हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये प्रॉब्लम, हालांकि टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन जब तक हम खुद सर्विस के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे इट इज़ नॉट इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एवरी मैन ऑन दिस अर्थ इज एडिंग वेस्ट टू द एनवायरमेंट. हर व्यक्ति जो है यहाँ पर अर्थ में जो भी प्रेजेंट है वो एनवायरमेंट में इस वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है. दिस प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू वन रीजन बट इज एज्यूमिंग ग्लोबल प्रोपोर्शन. ये विश्व स्तर पर है, सभी लोगों को लिए इसके लिए अलर्ट होना चाहिए. However, developing countries are worst affected as compared to the developed country. The main reason for this disparity are the differences between the technological level and the people's participation. ये प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है बजाय कि डेवलप्ड कंट्री से. क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी का यूज कम हो रहा है, प्लस लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग अलर्ट नहीं है. कूड़े वाला आता है, कूड़ा नहीं देंगे लेकिन फिर भी कूड़ा बाहर फेंकेंगे. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. इट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम फॉर अस इन द डेवलपिंग कंट्रीज. जैसे हम आसपास देखें, अपना घर साफ करेंगे बाहर फेंक देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट द मेन कॉज that we are suffering from here. Now need for waste, ना जो waste है, waste के लिए हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब need for waste management, जो waste है उसका हम कैसे मैनेज करें. It is the collection, transport, processing, recycling और disposal of waste material. मतलब इसके लिए उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको ले जाना, फिर उसको जो मटेरियल है उसको सेग्रीगेट करना, रिसाइकलिंग करना, जो रिसाइकल्ड नहीं हो सकते हैं, और उस मटेरियल को वापस में डिस्पोज करना. यही हमारे आपके सिलेबस में भी है. इट रिलेट्स टू द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय मैन एंड टू रिड्यूस देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ. जो है तो ये मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस होते हैं तो उसका हमारी हेल्थ पर कम से कम इफेक्ट पड़े, इसके प्रयास हमें करना चाहिए. द एनवायरमेंट और एस्थेटिक्स एट्सेट्रा, वातावरण में एस्थेटिक्स के यूज को काफ़ी अलर्टनेस से यूज करना चाहिए. The amount of waste is increasing in tune with the rapidly growing industrialization and urbanization. जैसे जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, मकान बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाउन्स डेवलप हो रहे हैं. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बिकम्स ए नीड फॉर ऑल द कंट्री. प्रॉपर प्रॉब्लम जो है डिस्पोज करने के लिए उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट कंटिन्यूज टू पोज ए चैलेंज टू द, हर तरह का वेस्ट जो है एनवायरनमेंट के लिए एक चैलेंज बनता है, क्योंकि एनवायरनमेंट उसको इतनी जल्दी वेस्ट अप को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है. पीपल हैव येट टू अंडरस्टैंड दैट वेस्ट प्रिवेंशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू वेस्ट मैनेजमेंट. जबकि लोगों को ये समझना होगा कि जो वेस्ट को प्रिवेंशन मतलब कि हम ध्यान दें, इसको कैसे हम कर सकते हैं, इससे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट का और कोई तरीका नहीं हो सकता. व्हेन दिस थिंकिंग इज डेवलप्ड, जब ये सोच हमारे अंदर डेवलप होगी कि वेस्ट यूज कम से कम, जिस चीज़ को हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसको हम फिर से यूज करें, देन द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सॉल्व. तब इसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी. बट स्टिल दिस इज नॉट द साइट इन द नियर फ्यूचर. लेकिन ऐसा है नहीं, लोगों की सोच इतनी डेवलप्ड नहीं है. The growth of waste is on the rise and waste treatment technologies have not been adopted yet. जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है. एंड द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जो ट्रेडिशनल मेथड में दे आर स्टिल विच वी प्रूव फ्यूटाइल इन हैंडलिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ द वेस्ट. और जो हमारे नेचुरल मेथड्स हैं जो उसको भी हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे. इवन द गवर्नमेंट इज नॉट वेल प्रिपेयर टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. न्यू काइंड्स ऑफ वेस्ट ग्रोइंग एवरी ईयर, जैसे न्यू पैकिंग मटेरियल. आजकल जितने भी हैं हम पैकिंग मटेरियल ज़्यादा हैं. डोमेस्टिक वेस्ट इज इंक्रीजिंग, वाले पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डोमेस्टिक वेस्ट बढ़ रहा है.
एग्रीकल्चर वेस्ट इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसको भी हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज मोर टॉक्सिक, बहुत ही पॉइजनस हो रहा है, खतरनाक हो रहा है। एंड ई वेस्ट इज ग्रोइंग एट अलार्मिंग, ई वेस्ट जैसे जितने हमारे जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इट्स नॉट, देयर इज नो प्रॉपर मेथड टू हैंडल दिस वेस्ट। सो द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज बियॉन्ड द कंट्रोल। न्यूक्लियर वेस्ट उसकी तो बात ही नहीं है कहने। ऑल दीज threats demand urgent need and quick action for the waste management so that the environment can be made habitable for our coming generation. इन सब चीज़ों की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से हमें इसके ऊपर काम करने की, जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन को ये जगह रहने लायक हम बना सकें। We are able to get it those. Now in India, over a million people find livelihood opportunities in the areas of waste. They are engaged in waste collection, popularly known as रैक पिकिंग एंड रिसाइकलिंग, दो वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। जबकि हमारे यहाँ देखिए कबाड़ वाला जो आता है वो उससे काफ़ी तरीके से इसमें हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम होती है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट एट ऑल। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो कि 2000 में थे, इफेक्ट जो 2004 में, दे फेल टू मैनेज द वेस्ट इन साइक्लिंग। स्टिल द वेस्ट मैनेजमेंट इज ए लिनियर सिस्टम, कलेक्शन एंड डिस्पोजल विच इज क्रिएटिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंट। स्टिल हम वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वजह इसके कि देखिए मेथड्स कौन से होते हैं। वेस्ट आर प्रोड्यूस इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो हमारा वेस्ट जो है कितनी तरह से प्रोड्यूस होता है, थ्री फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड द मैनेजमेंट टेक्निक्स वरी अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे सॉलिड वेस्ट, सेग्रीगेशन, डंपिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन। इनके तीन मतलब है। इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, कंपोस्टिंग खाद बनाने के काम में ला सकते हैं, इंसिनरेशन करते हैं मतलब बॉईल करना भट्टियों में, बड़े बड़े भट्टियों में उसको बॉईल करना, तो सब जो वेट है वो मतलब वो एवोपरेट हो जाएगा, बाद में थोड़ा सा कूड़ा बचता है। और लिक्विड वेस्ट, ड्रेनेज, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज, ये हम बिल्कुल नहीं करते हैं। गैसियस वेस्ट, यूज ऑफ स्क्रबर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट, द सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मटेरियल विच इज जनरेटेड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटी, important matter for the waste that's in the cellular, जैसे forms of garbage of food, construction debris, पेड़ पौधे, डेड एनिमल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट एज मैन्यूर्स एंड क्रॉप रेसिड्यूज, सॉलिड मटेरियल रिटेन सीवेज ट्रीटमेंट, rubbish, paper, wood, glass, ceramics, cloth, etc. Ash, it is also the important one. तो segregate यानी कि इनको हम separate कैसे? Segregation means refers to the separation of waste into different categories. Segregation मतलब अलग अलग करना है. It depends upon the waste disposal. The most popular segregation is biodegradable and non-biodegradable. दो categories हैं, biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste includes that can be decomposed by natural means, जैसे vegetables and fruit waste, and non-biodegradable waste includes what cannot be decomposed by natural means. बायोडिग्रेडेबल को हम नेचुरल मीन से डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को इट कैन बी रियूज, जैसे प्लास्टिक थिंग्स है। मैनी अदर कंट्री डस्टबिन्स आर कैटेगराइज्ड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हियर पीपल्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। दे should throw waste in the proper dustbin so that it can be easily handled. हमको ये चीज़ें अलग अलग वेस्ट bin में डालनी चाहिए. The waste can also be segregated according to their feature. जैसे sharp edge waste like blades, knives, scissors, इनको अलग रखना है. Inflammable waste like batteries, spray cans, oil bottles, perfume bottles, इनको separate रखना चाहिए. और ये recycling है, वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, इनको अलग होना चाहिए. इन्फेक्शियस वेस्ट, बायोकेमिकल वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल, रेडियो वेस्ट लाइक रेडियो वेस्ट, इन सबको सेपरेट. तो सबसे पहले डंपिंग. डंपिंग क्या है? डंपिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ डिपोजिटिंग वेस्ट इन द एरिया. किसी भी एरिया में एवरेज सिटी रेसिडेंट्स होते हैं, resident, they produce tons of waste every year. तो जिस cities therefore run out of space for waste disposal, cities में इतनी जगह नहीं थी, तो several sites are located for quick dumping of the waste where waste is thrown in the open. It is common and cheapest method for disposing waste on the land because transport cost is the only major expense. जो transport की cost जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Nowadays this method is improved and is called landfill. तो इसको क्या है, लैंडफिल के रूप में यूज करते हैं. एंड द प्रॉपर डिस्पोजल इन लैंडफिल, द सॉलिड वेस्ट शुड बी स्प्रेड इन थिन लेयर. जो सॉलिड वेस्ट है उसको पतली लेयर्स के रूप में स्प्रेड करें. एंड ईच लेयर शुड बी सॉलिडिफाइड बाय बुलडोजर बिफोर द नेक्स्ट लेयर इज डिपॉजिटेड. बुलडोजर से उसको स्ट्रेट कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर नेक्स्ट. आफ्टर ईयर
Every 3 meters, a layer of clean earth should be added and solidified bulldozer sites of landfills दे शुड बी सेलेक्टेड. ये आप देख रहे हैं, ये देखिए सॉलिड जो वेस्ट डिस्पोजल जो खुले में लैंडफिल में हम लोग फेंक देते हैं, वो ये है, दैट इज द डंपिंग ऑफ द वेस्ट. इट शुड बी सेलेक्टेड दैट फ्लड वाटर कैन नॉट रीच देयर. जो बाढ़ का पानी है वहां पर है, जैसे देखिए नदी है, नदी के किनारे पर है, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर. Underground water level should also be low. Underground water level, so in all the land many gases are generated, but they are released by venting method. So when large amount of methane collects, it can be disaster. अगर मीथेन गैस जो इससे निकलती है वो बहुत ही खतरनाक होती है. अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोस्टिंग इज अ मेथड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल. It requires the time and patience, and the waste is not only disposed but fertilizers is also made by natural process, and the waste first of all has to be segregated so that only those things are selected. इसमें क्या होता है कि जो कंपोस्टिंग के लिए खाली जो हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है सिर्फ वही अंदर जाए, दूसरा वेस्ट जो है अंदर नहीं आना चाहिए. See, it can be decomposed like paper hai, wood hai, leaves hai. Things like plastic and glass cannot be composted, so they are not used in composting. Waste is layered in such a way that air can enter easily. Sweeping from gardens like leaves, like leaves, etc. The best suited for composting because it is biodegradable. Little water is added to the pile of easy decomposition. After few days in the pile or heap is covered so that heat and steam can decompose the matter further. After about 3 weeks it can be used as a manure. और उससे जो गैस निकलती है वो भी हमारी लाइटिंग द बल्ब, रनिंग द फैन, ये कुकिंग गैस की तरह भी उसको हम यूज करें. इंसिनेशन, इसमें क्या होता है, अनदर मैथड ऑफ सॉलिड स्पेस इंसिनेशन. इसमें क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ इट्स रिडक्शन इन द वेट एंड वॉल्यूम. इन वेट का वॉल्यूम से उसको रिड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड. इसमें क्या था, मॉडर्न मशीन्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस, दे आर नोन एज इंसिनेटर्स. इन द इंसिनेटर्स में क्या था, बर्स्ट बर्न एंड गेट्स रिड्यूस्ड बाय 90% इन द वेट एंड वॉल्यूम. मतलब सब चीज़ों को डाल के गर्म किया जाता है, खोला जाता है कस्बे, तो उससे वॉल्यूम कम हो जाए. दिस मेथड इज नॉट सुटेबल वेयर वेस्ट इज मेनली ऑर्गेनिक एंड ऑफ डस्ट, as in case of India. Many other developing countries, many cases new compounds are found while burning the waste. Since they have some limitations also. They are very costly and pollute the air with the smoke and ash. इससे जो पॉल्यूशन भी फैलता है, जो एयर स्मोक निकलती है वो गैसेस हार्मफुल होती हैं, ऐश निकलती है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द health. However, modern incinerators they control the pollution with the help of फिल्टर बैग्स. प्रेसिपिटेटर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं, एंड वेट स्क्रबर. सम इंस्टेंसेस इवन जनरेट एनर्जी फ्रॉम द बर्निंग वेस्ट बाय मेकिंग स्टीम. कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं जिसको कि हम अपने यूज कर सकते हैं. फॉर इफेक्टिव एंड क्लीन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज सजेस्टेड दैट several households should organize themselves to burn their garbage in a common small incinerator. It can prove to be cost to be effective. अगर हम अपने आसपास के घरों या मोहल्लों के बीच में ही छोटे छोटे इंसिनेटर्स लगाएं जिसको बर्न करके गैस निकले, तो इसकी जो है कॉस्ट भी कम होगी एंड इट इज एप्लीकेबल ऑल्सो. अब जैसे लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, तो लिक्विड वेस्ट ऑरिजिनेट्स मेनली फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है. तो इट सजेस्ट दैट इन एवरेज पर्सन कंट्रीब्यूटिंग 227 लीटर्स, एवरेज 227 लीटर्स ऑफ सीवेज पर डे रिजल्टिंग फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज लाइक कुकिंग. मतलब 227 लीटर पानी एक आदमी के लिए डेली निकलता है, जो कि वो नहाने धोने, कपड़े धोने, कुकिंग वगैरह में निकालता है. कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, रिक्रिएशन, ऐसा. एंड द इंडस्ट्रियल सीवेज इज highly varied in quantity as well as quantity as well as quality also, depending upon the type of. Steel mill release 5,000 to 15,000, 1,50,000 liters of water for every tons of steel manufactured. एक टन स्टील मैन्युफैक्चर में 5,000 से लेकर के 150,000, 1,50,000 लीटर तक पानी इसमें वेस्टेज निकलता है. एंड अदर इंडस्ट्री में रिलीज मच लेस सीवेज. कुछ एस्टिमेट जो अनदर जो एस्टिमेट सजेस्ट जो एवरेज है वो 60 to 80% ऑफ इट्स टोटल डेली रिक्वायरमेंट. तो वेरियस मेथड्स एडॉप्टेड टू सेव डिस्पोजल ऑफ द सीवेज. ठीक है, सीवेज डिस्पोजल it dates back to the ancient towns of the circle and the ancient cities. Storm water sewers built by Romans are still in services today. जो स्टॉर्म जो वाटर वेजर्स अलग थे, इसमें क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें जो लिक्विड वेस्ट हम क्या कर सकते हैं,
Initial stage wastewater treatment. When wastewater enters the treatment plant, it usually contains a lot of solid material debris which can be damaged the pumps and other equipment. The screens or vertical bars are used to block the entry of the solid material, which is then removed and burned. So the waste then passes to the neck. पहले प्राइमरी स्टेज में उसका जो सॉलिड मटेरियल है वो सेपरेट कर लिया था जिससे कि आगे स्टेटर में कोई प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद ग्रिड चैम्बर आते हैं. ग्रिड चैम्बर इसमें क्या करते हैं, सेटलिंग टैंक वेयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर इज सेपरेट, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है. इनऑर्गेनिक मैटर स्मॉलर सॉलिड मटेरियल in the form of sand, silt, gravel, and cinder. And the size of these particles may be 0.2 mm or more. So the material is very heavy and is allowed to settle down. जो heavy है वो नीचे settle down होंगे. And the organic solid matter is lighter and remains suspended in the water and is allowed to pass on the next stage. Or modern grid chambers, they are spiral flow grid chambers, the hopper bottoms and mechanical scraper arms. तो उससे क्या होता है, पानी वो अलग होता है, separation easily होता है. And removal of solid inorganic matter, and this is treated as solid waste and is taken to landfill for disposal. और ग्रिड में क्या होता है, एक्यूमुलेशन में रेंज फ्रॉम 0.08 to 0.03 क्यूबिक माइक्रोन पर मिलियन, 3.8 मिलियन लीटर्स ऑफ वेट वाटर. अब इसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक. सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ग्रिड, मतलब सॉलिड्स हमने निकाल लिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को सेपरेट कर दिया. अब सेडिमेंट द वेस्ट वाटर पासेस टू द नेक्स्ट चैम्बर, सेडिमेशन टैंक. यहाँ पर फाइन मटेरियल सेटल्स डाउन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हैवी चीजें होती है वो नीचे बैठ जाती हैं, they settles down. And the two methods are used. The organic material settles down, which is removed, and then two methods are used for sedimentation, that is coagulation and flocculation. Coagulation में क्या होता है, chemicals like aluminum sulfate and ferric chloride, they are added to the water in sedimentation. So second method में, flocculation method में, solid material is allowed to collapse or merge into one bigger particle. Both these methods help in removing more than 80% of the them. इससे क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल, जो छोटे छोटे मटेरियल्स के जो पीसेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होकर के एक बड़े पार्टिकल के रूप में बाहर निकल जाते हैं. फ्लोटेशन में क्या होता है, इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन विच द एयर is forced into the wastewater and the pressure is maintained at 1.75 to 3.5 kg per square cell, and the wastewater then becomes the supersaturated with air and is discharged. तो जो प्रेशर से जो होता है, जो वेस्ट वापस सैचुरेटेड जो मेंटेन होता है, वो डिफॉर्मिटीज जो होता है वो अलग आती है. एंड द राइजिंग बबल्स फॉर्म ब्रेक अप द सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू द सरफेस. जो बबल्स होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको ऊपर ले आते हैं. मोर देन 75% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स दे आर रिमूव्ड. Then the digestion tank. Digestion में क्या होता है, microbiological process. It converts organic sludge to methane, carbon dioxide, humus like material, and this reaction occurs in a closed anaerobic. जो ये इससे क्या होता है कि जो माइक्रोबियल प्रोसेस होते हैं, इससे जो रिएक्शन से क्या होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन जैसे डाइजेस्टर होता है, तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस फॉर दिस कन्वर्सन. Solid material is made soluble by enzymes and the acid producing bacteria is poured for fermentation. So it reduces the matter to simple organic acid, which are converted into methane and carbon dioxide with the help of bacteria. And thickened sludge is then heated in the digester. The thick होता है heated है, and it remains 10 to 30 days and gets decomposed. This process of digestion reduces the matter up to 60%. इससे 60% जो होता है matter वो कम है. अब इसके बाद आता है next method, drying का. Drying में after the digestion of the sludge, it is placed on sand beds for drying. सैंड बेड्स में ड्राई करने के लिए. तो सम वाटर पर्कुलेट्स इन द सैंड एंड सम इज एवापोरेटेड. कुछ सैंड के अंदर चला जाता है, कुछ एवापोरेट होता है. इससे क्या होता है, दिस डी वाटरिंग. डी वाटरिंग मतलब वाटर निकलता है. नाउ दिस प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट इन वार्म वेदर. ये वार्म वेदर में ज़्यादा. But when the sludge is dries, it is used as soil conditioner and sometimes as a fertilizer because it contains 2% nitrogen and 1% phosphorus. तो इसके बाद जो मटेरियल है उसको स्लाइटली कुछ हल्के फर्टिलाइजर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं. अब जैसे सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक क्या होता है, इट्स अ कॉमन मेथड in which the tank is used to treat the domestic sewage only. It is a concrete or metal tank with a submerged outlet. In the tank, the solid waste settles and floatable materials rises. Liquid stream flows through the submerged outlet and percolates down to the soil. So the floating matter and the settled solid can remain there, but for about a year or so, they get decomposed anaerobically.
मतलब सॉलिड टैंक होता है, उसमें क्या होता है कि आउटलेट जैसे टैंक होता है, तो इसमें कंक्रीट वगैरह टैंक में जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड स्ट्रीम फ्लोज करते हैं, तो उससे कहता है जो सबमर्ज्ड यानी जो ठीक पानी के ऊपरी सतह पर होते हैं, आउटलेट में होते हैं, दे परकोलेट्स डाउन इनटू द, वो नीचे जमीन चले जाते हैं, एंड द फ्लोटिंग मैटर एंड द सेटल सॉलिड दे कैन रिमेन देयर फॉर अबाउट अ ईयर एंड देन डिकम्पोज, एंड उसके बाद वो डिकम्पोज होकर के मैन्यूर का फॉर्म ले लेता है। गैसियस वेस्ट मटेरियल, जो गैसोस वेस्ट मटेरियल होते हैं, और गैसोस वेस्ट और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन दैट क्रिएटेड इंक्रीजिंग आफ्टर द इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन. Most of the gaseous waste in the form of the smoke when released from the chimneys of factories and auto vehicles. It's not easy to dispose of gaseous waste as a solid or liquid. So tall smoke stock, जो बड़े बड़े smoke they boost, उसको boost करते हैं, and smoke high into the atmosphere. So it is new method to control the air pollution, but dilutes the adverse effect of smoke. Moment gaseous waste is generated, it immediately mixes with the air. Excessive release of CO2, sulfur dioxide, and many other gases result in the acid rain, greenhouse waste. That effort should be made to minimize the generation. हालांकि इसको करते हैं, but I don't think it's so. कुछ अमाउंट में तो it's okay, but if it is a large amount, then it is creates the air pollution. अब इसके बाद जो सेवरल वेज में मिनिमाइज द जनरेशन, अब जैसे एयर स्क्रबर है, एयर स्क्रबर को हम कैसे यूज करेंगे? एयर स्क्रबर दे आर द एंटी पोल्यूशन डिवाइस होते हैं विच आर विजिबल एज मेटल पाइप. सो जैसे ये आपके मेटल पाइप्स की तरह लगते हैं. दीज आर यूज टू ट्रैप द पार्टिकल्स फ्रॉम द एमिशंस ऑफ गैसेस. ये जो होते हैं गैसों से, एमिशन गैसेस पार्टिकल्स जो सॉलिड होते हैं वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, एंड द स्क्रबर्स प्रिवेंट दिस पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू एटमॉस्फेयर वेयर दे कैन चेंज इनटू एनवायरमेंटली हार्मफुल कंपाउंड. जो एनवायरमेंट में हार्मफुल, ये देख रहे हैं आप, छेद होते हैं, ये क्या होते हैं, जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं. Such as acid rain, this compound harmful acid in the air scrubber, pollutants are removed from the gas emission by spraying the scrubber liquid directly into the emission. जिससे gases निकलती है ना, उससे इसको जो उसको ये इसके अंदर खींच लेता है. ठीक जैसे वो हमारा वैक्यूम क्लीनर करता है ना, डस्ट पार्टिकल्स खींचता है, तो वैसे ये एनवायरनमेंट से डस्ट पार्टिकल खींचता है. Dirty particles surrounded by the scrubber liquid which are carried with the gas emission into the cylinder. As the gas is cycled upward through the cylinder, the liquid covered particles from drop the gas in the contaminated liquid reservoir में होते हैं. अब ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है? It is an electric device to remove suspended particles like dust, mist, fumes from the air. It is developed in 1990 by the American chemist Frederick Gardner Cottrell. It is costlier than the ordinary air filter, but very efficient and effective in removing even very fine dust particles. Gas that is to be purified made to pass through a passage. It has a series of discharge electrodes suspended in the passage centers, insulated electrically from the rest of the place, and the electrodes are supplied with very high voltage current, that is from 30,000 to 75,000 volts. Beyond the discharge electrodes, there are large metal collector electrodes that are electrically discharged. इसमें इलेक्ट्रोड्स के जो होते हैं, तो जो जो एनिमल, जो ये आपके एनवायरनमेंट की गैस जो होते हैं वो उसको खींचता है. ये स्क्रबर्स, baghouses and electric precipitator, they are used to trap the pollutants. And baghouses work like giant vacuum cleaners that draw coal emissions in the coal mining. And the high voltage current applied to the discharge electrode that ionizes the impurities which charge the suspended particles. And the collector electrodes, they have a charge opposite of the ionized particle. It makes the suspended particles move towards the collector electrodes and deposit on the electrode surface. So the collector electrode is washed periodically to remove the impurity. So they are very useful in controlling pollution of cement kilns and steam boiler. They are also used in recovering sodium compounds in soda and sulfate plant. जैसे भोपाल डिजास्टर होता है, जैसे भोपाल डिजास्टर था, on 3rd May 1984, the worst industrial disaster in the recent history claimed more than 2,000 lives and injuring more than 20,000 people in the city of Bhopal in MP state. So its survivors tragedy suffered chromosomal change, the damage of the immune system. Many people suffered permanent damage of the eyes, lungs. Lethal gas was harmful.
started released from the insecticide tank of the Union Carbide plant. Poisonous gas was carried by the all ill wind to the nearby, that is the poorly built houses. The Union Carbide was the USA-based company. In the aftermath, the accident lawsuits amount $2,000 million were filed in the US as well as in the India, but the US offered several millions as immediate aid that was rejected by India because of higher expectation. So there are three R's for waste. There are three efforts: reduction of source, reuse, recycle. That is reduction, reuse, recycle. They are also called three R's of the waste management. Reduction of source means method involves several studies to minimize the volume of waste generated at source. An example of this is to decrease the number of layers of packing the layer. It considered the best way to eliminate the waste, and many improvements have been made in the production of integrated circuit. It is found as a single unit by diffusing impurities into single crystal silica. The toxic chlorinated hydrocarbons were used extensively in the 1970s. जो टॉक्सिक जो होते हैं 70s में जो थे, एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय ग्लाइकोल ईथर्स. 80s में हमने ग्लाइकोस ईथर्स का यूज किया, इन विच दे आर कंपैरेटिवली लेस, जो कि लेस टॉक्सिक है. और 90s में फर्दर रिप्लेस्ड विद ईस्टर्स एंड अल्कोहल, दे हैव मच लो टॉक्सिसिटी. Buying of large packets of biscuits or concentrated detergent not only save money but also reduce the amount of waste in the form of packing. अगर बड़े बड़े पैकेट्स में सामान लेते हैं हम, तो उसमें जो है हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है कम निकलता है. अगर छोटी पैकिंग मिलेंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होता. सो डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे विद द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. मतलब बढ़ते हुए शहरों में, मतलब शहर हमारे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा बढ़ रहा, तो इससे क्या हो रहा है, हाइडल और थर्मल पावर दे आर वाइडली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हाइडल पावर इज जनरेटेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस रिवर्स एंड थर्मल पावर इज जनरेटेड बाय बर्निंग coal in thermal power. So the role of government is important here, because a lot of forest is submerged in the water and many people are displaced by building dams. बहुत जो हम डैम्स वगैरह बनने से वो डिस्प्लेस हो रहे हैं. सो द गवर्नमेंट शुड ऑप्ट फॉर स्मॉलर डैम. By doing this, limited forest would be submerged and lesser people would be displaced. So the government should also go for renewable sources of energy like wind, solar, and biomass. So they are eco-friendly sources, whereas burning of fossil fuels, coal and petroleum, it pollutes the environment. भाई जो सोर्सेज नेचुरली है, जो हम बर्निंग फ्यूल, अगर हम इको फ्रेंडली यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल होगा. और अगर हम ये पेट्रोल वगैरह फॉसल फ्यूल यूज़ करेंगे तो दे पॉल्यूट करेंगे एनवायरमेंट. सो पीपल शुड बी अवेयर टू सेव एनर्जी. दे शुड नो बाय सेविंग एनर्जी दैट दे आर रिलीजिंग प्रेशर ऑन लिमिटेड पावर. Modern electrical appliances automatically switch off after use. They should be used and should be anchored, but fresh water is also a precious source of the water. Reuse, there's a using of a thing, another method. Many things can be slide and used again. There's several office items, cartridges, ribbons can be reused. On a picnic of a journey, disposable items can be replaced with the washable item. It reduces the amount of waste to be generated. Similarly, cloth napkins can be used by paper napkins because they are eco-friendly. Of recycling materials, they are recycled to conserve energy, they say reduce pollution, conserve land, save money. They are also a type of reusing thing, but in a different form. It involves sorting and processing of the waste product. It serves as a new material for new products. So method claims the original materials and is used for a new product. And the important materials are recycled. Just as steel, the scrap of steel is melted in the furnace and the new steel can be used again. But this method is known as the basic oxygen furnace, BOF. And the other method is the electric arc furnace, that is EAF. It is used 100% recycled steel, and the scrap in the is replaced and melted by electricity, and the limestone and other materials is added to remove impurities. So 64% of the steel is discarded. Aluminium have many beverage containers contain aluminium weight can be melted and recycled. They can be crushed and baled after sending them to the reclamation plant. Here, so they can put the furnace and also melt in the form of ingots or sheets. So around 100 billion aluminium beverages they can be used, as in the USA 55% they are recycled. So high density poly, uh, polyethylene is recycled to make construction, the fencing, they say cans being recycled, landfill liners, polythene
Tetraphthalate is recycled to make carpet. Fiberglass jackets, polystyrene is recycled to make the calf trays comb. Plastic recycling of plastic is difficult than that of metal because of several different categories of plastic. All seven types cannot be mixed, but in many countries, these seven types of plastics are marked with identification mark. And the process of recycling plastic involves cleaning, shredding in flakes, and then melting, which is cleaning, shredding, melting. They and flakes into the pellets. Pellets मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में की जाती है. So every individual should be conscious about the adverse impact of polybags, styrofoams, containers one should be used. Paper, the paper product that can be recycled as a new printing paper, office paper, wrapping paper, cardboard, ये सबको हम use है. तो waste paper collected, mixed with the hot water, flattened, remove small contaminants, separated from, so all large containers, so the ink can be dried, reused again, cleaned up pulp, mixed with the new wood fiber. There's no plastic being recycled. Paper reduces the demand for the wood. जैसे glass है. Glass, scrap glass that is called cullet, which is melts at a lower temperature than other raw materials. So saving fuel money, scrap glass is shorted by color, made free from impurities. Cullet is melted in a furnace and make the glass. Chemicals, many chemical waste are hazardous. People are often warned to make their hazardous chemical waste to side with trained workers can short it, recycle and release the remaining to leave. So that is what all about. Any doubt, anyway, you can ask me the way. Please, if you like my videos, don't forget to subscribe the channel. Thank you.